आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी रहेगी, आपके एसएल हिट नहीं होंगे। आपने सिर्फ इसी एक रूल को आपने फॉलो कर लिया बस, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी रूल को फॉलो कीजिए। मार्केट में प्रेडिक्शन किया कि बाजार यहां से अपसाइड जाएगा और एंट्री ले ली कि बाजार यहां से अपसाइड जाएगा और कैंडल के लो पे या उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल लिया। बाजार थोड़ा सा अपसाइड चलता है, उसके बाद रिवर्स आता है, ठीक है, और जब रिवर्स होना शुरू होता है तो अपन को लगता है कि स्टॉप लॉस पर स्ट्रिक्ट रहना है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अपन एग्जिट हो जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि बाजार जो है अपसाइड चला गया अपने डायरेक्शन में। फिर लगता है प्रेडिक्शन तो ठीक थी, लेकिन स्टॉप लॉस कैसे हो गया। फिर दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अपन ने प्रेडिक्ट किया कि बाजार अपसाइड जाएगा, एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस रख लिया। स्टॉप लॉस रखने के बाद बाजार थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर से डाउन साइड की तरफ चलने लगा, फिर थोड़ा सा अपसाइड चला, रेड और ग्रीन कैंडल हो रही है, प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है, साइकोलॉजी हिल रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार स्टॉप लॉस हो चुका है तो इस बार लगता है कि कहीं फिर से ना स्टॉप लॉस हो जाए, और थोड़ा सा रेड कैंडल होती है, उसके बाद ग्रीन होती है, थोड़ा सा अपसाइड जाता है बाजार, अपन बाहर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, 100, 150, 400 रुपए प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाते हैं। जैसे ही हम बाहर होते हैं वहां से देखते हैं कि एक बड़ी रैली आ चुकी है और एक कैंडल 3 कैंडल बड़ी बड़ी बन चुकी है, अगर रुके होते तो बड़ा प्रॉफिट बनता। फिर दिमाग में ये बात आती है कि अगर रुकते तो बड़ा प्रॉफिट बनता, फिर ये पछतावा होता है। तीसरी सिचुएशन आती है, अपन ने प्रेडिक्ट किया बाजार अपसाइड जाएगा, अपन एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाने के बाद क्या होता है, सब कुछ अभी समझेंगे, डिटेल में ध्यान से समझना चीजों को। अपन ने प्रेडिक्ट कर लिया कि बाजार अपसाइड जाएगा, ऐसा आपके साथ होता है अगर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कंप्लीट देखिए, सारी चीजें आप समझ जाएंगे, सारी चीजें समझेंगे कि स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अगर आप ये समझ जाएं, देखो बाजार को सिर्फ एक चीज आप सीख लीजिए बस, बाजार को स्टॉप लॉस देना सीख लीजिए, ठीक है। तीसरी सिचुएशन समझते हैं, फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अपन ने प्रेडिक्ट किया कि बाजार यहां से अपसाइड जाएगा, एंट्री बना ली, एंट्री बनाने के बाद लगता है कि बाजार यहां से अपसाइड जाएगा, थोड़ा सा अपसाइड जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, सोच रहे हैं कि क्या, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अपसाइड जाएगा या नहीं जाएगा, चला जाए अपसाइड चला जाए, प्रेडिक्शन सही हो जाए। लेकिन बाजार जब थोड़ा सा अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि बाजार अगर निकल गए तो बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा, क्योंकि पहले आपका बड़ा प्रॉफिट छूट चुका है। फिर आपके स्टॉप लॉस की तरफ चलता है, और जब स्टॉप लॉस की तरफ बाजार चलता है और स्टॉप लॉस हिट कर देता है, फिर आपको पहले दिन वाली, पहले ट्रेड वाली सिचुएशन ध्यान आती है कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद बाजार अपसाइड भाग गया था। फिर आप क्या करते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि बैठे रहते हैं अपन और देखते रहते हैं, सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद रिवर्स करके बाजार अपसाइड जाएगा, लेकिन होता क्या है, उस दिन बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, अपन रूल को फॉलो नहीं करते, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब रिवर्स हो जाएगा, और वहां से बाजार 1-2 कैंडल बड़ी बड़ी बना के नीचे हो जाता है, वहां पे आपका बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, और यहीं पर आपके लॉस का, बड़े लॉस का पहला रीजन जन्म लेता है। फिर आप उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में, उस लॉस को कम करने के चक्कर में, कंप्लीट ना रिकवर हो तो सोचते हैं थोड़ा कम हो जाए, मल्टीपल ट्रेड शुरू करते हैं, फिर यहां से साइकोलॉजी हिलती है, फिर शुरुआत होती है ओवर ट्रेडिंग की, और फिर ओवर ट्रेडिंग के चलते आप बड़े लॉस में चले जाते हैं। मार्केट में आप सब कुछ सह सकते हैं, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं चलेगा। सिर्फ एक चीज हटा दीजिए, बड़ा लॉस, और यही हटाई नहीं जाती है। कैसे नहीं हटा पाते, क्योंकि आप स्टॉप लॉस देना नहीं जानते हैं। मार्केट में आप प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए मत आइए, मार्केट में आप आइए स्टॉप लॉस देने के लिए, स्टॉप लॉस देने के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस ऐसे नहीं देना है, स्टॉप लॉस देने का सही तरीका सीख लीजिए। मार्केट को आप स्टॉप लॉस देना सीख लीजिए। स्टॉप लॉस मतलब कि सही जगह पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो फिर हिट होगा नहीं, अगर होगा तो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। मार्केट में स्टॉप लॉस अगर गलत जगह है तो आपके अगेंस्ट मार्केट रहेगी और स्टॉप लॉस हिट करके
फिर अप साइड जाएगी, डाउन साइड जाएगी, लेकिन आपका एसएल हिट हो चुका होगा। तो मार्केट को स्टॉप लॉस देना सीख लीजिए कि सही जगह पे स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, वो सब कुछ अभी समझेंगे, ठीक है। और आपने अगर ये सीख लिया कि मार्केट में स्टॉप लॉस सही जगह पे कहां पे लगाते हैं, इसके बहुत से तरीके होते हैं। चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कैंडल की साइकोलॉजी होती है, ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कैंडल से बातें करना सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीरीज शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने को मिलेंगी, बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। प्राइस एक्शन का कोर्स, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, आपने मोटिवेट किया, तो फिर मोटिवेशन अगर मिलता रहा, मतलब आपका इंटरेस्ट अगर रहा उसमें, तो फिर अपन कंप्लीट कोर्स करने के बाद लाइव ट्रेड में प्रैक्टिस करेंगे, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियोस में इंटरेस्ट बनाएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। फ्री में, जीरो टू हीरो फ्री में अपन सीखेंगे। तो मार्केट को एक ही चीज देना सीख लीजिए, आप स्टॉप लॉस मार्केट को प्यार से दे दीजिए, मार्केट आपको प्यार से पैसा दे देगी। कितना पैसा देगी? छोटा भी देगी, बड़ा भी देगी, लेकिन जितना देगी वो आप ले लीजिए चुपचाप। बस अगर आप स्टॉप लॉस, बस एक ही चीज होती है, मार्केट से जिद मत करिए। जिद करके हमने बहुत देखा है, जिद में हमेशा मार्केट आपको लात मारकर बड़े बड़े लॉस करवाती है, ठीक है। तो सारी चीजें देखो, खुद गलती करके सीखोगे, उससे बेहतर है तो बर्बाद हो जाओगे, उससे बेहतर है दूसरों की गलतियों से सीख लो, ठीक है। लर्निंग पर काम करो, टिप के चक्कर में मत पड़ो। बार बार कहते हैं टिप मिलती है वेटर को, ट्रेडर को नहीं। अगर ट्रेडर बनना है तो टिप लेना बंद कर दीजिए, लर्निंग पर काम कीजिए। अगर आप लर्निंग पर काम करने लगे तो आप मार्केट में ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। और लर्निंग पर काम करने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजें आती हैं। आने के बावजूद अगर लॉस होता है तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पर स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, सही जगह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, वीडियोस लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस देना सीख लिया, बाजार को प्यार से आपने स्टॉप लॉस दे दिया, तो मार्केट आपको प्यार से पैसा दे देगी। इस बात को समझ लीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता फिर ट्रेडर बनने से। अगर एक रूल को आपने, सिर्फ इसी एक रूल को आपने फॉलो कर लिया, बस और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी रूल को फॉलो कीजिए कि प्यार से स्टॉप लॉस दीजिए। अब स्टॉप लॉस देने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट करवाते चलना है, नहीं। स्टॉप लॉस देने का मतलब है कि स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाओ, सही जगह पे लगाओ, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस गलत जगह पे है तो उसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सही जगह लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी, 60, 70, 80% आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी रहेगी, आपके एसएल हिट नहीं होंगे। और जब एसएल हिट नहीं होंगे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, आप बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, बैंक निफ्टी में कहीं भी आप इस रूल को अप्लाई कर लीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, सही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखिए, सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। अगर आपके स्टॉप लॉस सही जगह पे लगेंगे तो आपके एसएल हिट नहीं होंगे, कम होंगे। ऐसा नहीं है कि हिट नहीं होंगे, हिट होंगे लेकिन कम होंगे, बहुत कम चांस रहेंगे। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके फेवर में रहेगी। पहला काम ये सीख लीजिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रहा, इस वीडियो पर आपने 300 लाइक कर दिए तो आपको लाइव मार्केट में, ठीक है, एग्जैक्ट आपको लगाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएंगे। देखो, एक बार दिखा देंगे, 2 बार दिखा देंगे, उससे आप सीख नहीं जाओगे। सीखने के लिए आपको कंप्लीट कोर्स, जो जीरो टू हीरो शुरू करेंगे अपन, वो आपको सीखना होगा। कंप्लीट जब आप उसको देख लोगे, तब लाइव जब साथ में करोगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप सोचो कि एक बार बता दें और समझ में आ जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक जब तक कंप्लीट चीज आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाओगे। हाँ, सीख सकते हो, टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के दरमियान बड़ा लॉस मत कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस के दरमियान बड़े लॉस कर लिए तो फिर आप मार्केट में, आपकी साइकोलॉजी कभी भी बिल्ड नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिकवरी आप करने के चक्कर में रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रिकवर हो जाए हमारा पैसा, एक बार रिकवर करवा दीजिए। रिकवरी का कोई उपाय है? अरे भाई, अगर आपका 10 लाख का लॉस है और 10 लाख आपने रिकवर कर लिए, तो क्या आप मार्केट छोड़ दोगे? बताओ। अगर जो बंदा 10 लाख मार्केट से अर्न कर लेगा, उसकी हिम्मत होगी, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना अलग ही लेवल का, कि भाई 10 लाख अर्न कर लिए हैं, लॉस रिकवर कर लिया है, तो फिर प्रॉफिट के लिए टिकोगी। और अगर गलती से रिकवर कर भी लिए
और बिना सीखे किए, पहली बात तो होते नहीं है, बाई चांस मान लीजिए हो गए तो फिर से लॉस कर लोगे, फिर 10 के 20 चले जाएंगे। तो लर्निंग पर काम कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। लर्निंग के दरमियान बड़े लॉस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा, आप चीज़ें सीख लोगे तो छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बना सकते हो, टाइम लगेगा। बड़े पैसे से छोटा पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि बड़ा पैसा लॉस कर ले फिर छोटा पैसा लाएं, रिकवर करें, फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।